रब ज़ुल-जलाल की कुदरत कामिला है कि जिसने इस कौनो मकान के निज़ाम को मुनज़्ज़म रखा है। आज जो गुफ्तगू करने के लिए मुझे मौज़ू मिला है वो है एक अनविलिंग स्टूडेंट को किस तरह मरकज़ी इदारे में शामिल होने और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने की तरगीब दी जाए। इक़बाल ने कहा है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहरगाही। इंसानी ज़िंदगी में किसी भी काम को हुस्न खूबी के साथ सरअंजाम देने के लिए तहरीक व तरगीब की अशद ज़रूरत होती है और इल्म और ताल्लुम के मामले में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। और मामला जब ऐसे तालिब इल्म का हो जो गैर फ़ाल हो, अनविलिंग स्टूडेंट हो, तो उस स्टूडेंट को तहरीक व तरगीब देने के लिए ये इसकी अहमियत और भी दो चंद हो जाती है। बिना किसी मुहर्रिक और तहरीक के इक्तिसाब का अमल बेफेज रहता है। देखिए, अगर कोई किसान है तो बारिश की आमद से पहले वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करने के लिए, उसकी ज़रख़ेज़ी को बेहतर करने के लिए उसमें हल चलाता है। अगर वो बग़ैर हल चलाए या ज़मीन को ढेला किए बग़ैर ही बीज बो दे तो उसकी काविश जो है ऐसी समरावर नहीं हो। बिल्कुल इसी तरह बच्चों में भी पोशीदा सलाहियतों को परवान चढ़ाने और उन्हें अया करने के लिए भी तहरीक व तरगीब की अशद ज़रूरत होती है। बग़ैर तहरीक व तरगीब के तलबा में दिलचस्पी और आमादगी का उन्सुर जो है परवान नहीं चढ़ता और वो सीखने के अमल की तरफ राग़िब नहीं होते। कुछ तलबा में हुसूल इल्म की तहरीक पहले से होती है, कुछ में नहीं होती। जिनमें होती है उन्हें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत होती है और जिनमें नहीं होती है, जो गैर फ़आल होते हैं, गैर ख़्वाहां होते हैं, अनविलिंग होते हैं, तो उन्हें तरगीब देकर उस मरकज़ी धारे में शामिल करके उन्हें उनकी सलाहियतों को जो पोशीदा है उनसे फ़ायदा उठाने और आगे बढ़ने के लिए तैयार करना ये असातिज़ा की अहम ज़िम्मेदारी है, एक चैलेंज है। और इस चैलेंज से ओहदा बरा हर उस्ताद होता नहीं है। उसे होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, ये सारी जो है बातें हम आज डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने अभी आपको एक मिसाल के ज़रिए थोड़ा सा इसे वाज़ेह किया है, अगर तालिब इल्म हुसूल इल्म की तहरीक न होगी तो जो दर्स व तदरीस का अमल है वो जामिद हो जाएगा, फ़ाल और मुतहर्रिक नहीं होगा। तो असातिज़ा के लिए ज़रूरी है कि वो दर्स व तदरीस में ऐसी जो है तदरीसी हिकमत अमलियाँ जो है अपनाएं जिससे बच्चों में दिलचस्पी और इक्तिसाब का अमल जो है जारी रखने में तहरीक पैदा होती रही और खुशगवार जो है ये सिलसिला अपने अंजाम को पहुँचे। बच्चों में मुख्तलिफ जो है मसाइल होते हैं, जज्बाती होते हैं, नफ्सियाती होते हैं और दीगर जो है उनकी दिलचस्पियों के महवर कुछ और होते हैं, जिस वजह से वो जो है अनविलिंगनेस की तरफ चले जाते हैं और गैर फ़ाल हो जाते हैं। बज़ाहिर तो वो क्लास में मौजूद होते हैं या कोई सरगर्मी जो हम उनसे करवा रहे होते हैं उसमें तो मौजूद होते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर कहीं और पहुँचे होते हैं। क्यों? वो इसलिए कि उनके अंदर की जो विलिंगनेस है वो नहीं है। वो सर भी हिला रहे होंगे, वो आपकी तरफ देख भी रहे होंगे, लेकिन दिल और दिमाग में कुछ और ही गर्दिश कर रहा होगा। तो हमें उसकी पहचान करने की ज़रूरत है, उसे आइडेंटिफाई करके उसका ये जो वक्त है जो उसके तदरीस के लिए है, उसके ताल्लुम के लिए है या उसकी किसी सरगर्मी के लिए है, उसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसे तैयार करना होगा और उसमें ये शऊर उजागर करना होगा कि जब आपका ये काम चल रहा है तो इस वक्त जो है ना आपकी जो तमाम तर तवज्जो है उसका एतगाज़ इसी तरफ होना चाहिए जो आपका काम है। अब मुहर्रिक